जन लोग आए हुए हैं एवं जो बच्चे हैं, सभी को, बड़ों को आदर और छोटों को स्नेह के साथ सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। ये कार्यक्रम एक विद्यालय में हो रहा है। सबको ये ज्ञात ही है कि विद्यालय से जो विद्या प्राप्त करते हैं वही लोग कल हमारे देश का भविष्य बनेंगे। तो सब लोग पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे हैं, सब अपने अंक ला ही रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि सिर्फ पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ना देखें, बल्कि उससे कुछ ऐसी सीख लें जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन में उपयोगी हो। आज के दिन में अगर हम याद करें, अगर आपसे कोई कहे कि आप कुछ गिने चुने 10 महापुरुषों का नाम लीजिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि सब लोग जिनका नाम लेंगे उस 10-12 में से 8-10 हमारे वो लोग होंगे जो स्वतंत्रता के से पूर्व के थे। तो आप ये समझिए कि ऐसा क्या हो रहा है कि अब हमें ऐसे महान महान लोग नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा तो है लेकिन लोगों का नजरिया वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि देश को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलें, ताकि देश जा तरक्की कर पाए। और जितने भी बालक बालिकाएं इस प्रांगण में पढ़ते हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सबसे मेरा यही अनुरोध है कि जिस तरीके से आज देश चल रहा है उसकी थोड़ी मानसिकता को समझिए। लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध नहीं करते हैं, बल्कि बोलते हैं भैया आपने गलत किया, उसमें मेरा क्या हिस्सा था। इस नजरिए से पूरा देश चल रहा है। हम सबको आज से इस तरीके से देखना चाहिए कि भैया गलत क्या है, सही क्या है, उस पर हमें विचार करना है। अपना जो नजरिया है इस तरीके से बदले, इस तरीके से लें कि जो सही है उसके लिए हमें जो करना है वो करेंगे, उसके लिए जो भी उचित मूल्य चुकाना पड़े चुकाएंगे। आज़ादी के पहले जितने भी अभी नेताजी लोग हुए, जितने भी महानुभाव हुए, उन सभी ने अपनी स्वयं की इच्छाओं को एक तरफ दरमियान करते हुए जो देश हित में था उसके बारे में सोचा। इसलिए पहले बहुत सारे महानुभाव अपने देश को प्राप्त हुए। आज समय आ गया है कि आप परिस्थिति को देखें, वो भी सही नज़रिए से देखें। जो नज़रिया समाज दिखाना चाह रहा है उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस नज़रिए को बदलना चाहते हैं या अपने नज़रिए से दिखाते हैं। जितना भी प्रचार प्रसार होता है, जो भी टीवी में हम सब लोग देखते हैं, वो सब अपना नज़रिया हमारे ऊपर थोप रहे हैं और हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि अपना नज़रिया जो है इस तरीके से रखें कि हमें गलत गलत दिखे, और ताकि जब आपको एहसास होगा कि ये गलत है तभी आप जो है कुछ अच्छा कर पाएंगे। आज़ादी के पूर्व अंग्रेजों ने आपको स्पष्ट कर दिया था कि आप सब गुलाम हो, आप सबकी स्थिति बेकार है। तब जाके हमें गुलामी के पहले इतने सारे महानुभाव मिले, इतने अच्छे अच्छे नेता मिले, इतने अच्छे अच्छे संत लोग मिले। तो आज भी स्थिति पहले से कहीं बुरी हो रखी है। अगर आप देखें तो बहुत हद तक हर तरीके से लोग जो है अपनी मदहोशी में खोए हुए हैं। जैसे कि अपना क्षेत्र है, अधिकांश तौर जो है नशे में रहता है। अगर आप होश में ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे देख पाएंगे कि आपके अगल बगल कुछ गलत हो रहा है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है सभी से कि सभी अपनी अपनी चेतना का उपयोग करके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ जो उनकी समझ के हिसाब से जो समझ आए उसके प्रति जो सही कार्य है उसको करें। कभी भी किसी गलत कार्य को बढ़ावा ना दें, क्योंकि आप सभी लोग ही कल चल के इस देश का भविष्य बनोगे। तो ये जो मानसिकता आज देश में चल रही है कि जो गलत हो रहा है उससे हमें क्या मतलब है, हमें कुछ अपना हिस्सा मिल जाए बस वही काफ़ी है। तो अपने हिस्से का ना सोचें, देश के हित का सोचें और अपना नज़रिया बदलते हुए इस देश को बदलने के लिए सब लोग अब संकल्प लें कि भैया आज गणतंत्र दिवस है, आज से हमें जहाँ जो उचित लगता है वही करें और अब इस देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। आज की स्थिति में अपने देश में सारी सुविधाएं सभी को उपलब्ध हैं और जिस तरीके से अपनी सरकार कार्य कर रही है,
हर सुविधाएं अपन को आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। वो जमाना नहीं रहा कि जहां लोगों को पढ़ने के लिए वंचित किया जाता था। अब सोचिए, अंबेडकर साहब जिनको पढ़ने के लिए भी आज़ादी नहीं थी, उन्होंने हमें इतना अच्छा संविधान देके चले गए कि उसकी वजह से हम सभी आज इतना स्वतंत्र और जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध यही है कि सिर्फ किताबी चीज़ों को पढ़ें नहीं, समझें और उसको अपने जीवन में लागू करें। सिर्फ ज्ञान होने से कुछ नहीं होता है। जब तक उस ज्ञान का आपके जीवन में आप उपयोग नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। और आपकी तरक्की से ही इस देश की तरक्की जुड़ी हुई है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि सही चीज़ों का साथ दें और सही विचारधारा से, सही चेतना के साथ आगे बढ़ें और देश को तरक्की कराएं। जय हिंद, जय भारत।